साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने एक बार फिर से प्रदेश को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत वर्चुअली संबोधित कर प्रदेश से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। भविष्य का रोड मैप नहीं कांग्रेस के पास, कांग्रेस की नीतियों से भारत बदनाम रहता है। उन्होंने कहा कि बिजली गुल हो जाती थी, कांग्रेस राज में लोग अंधेरे में रहा करते थे। हमने बिजली तंत्र की मजबूती पर पूरा फोकस किया और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने लंबी छलांग लगाई। हर परिवार सौर ऊर्जा तैयार कर रहा। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। रींगस इलाके में देर रात लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार से 8,14,000 की लूट की गई है। 5 युवकों ने लाठी सरियों से हमला कर वारदात को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी है। बाइक सवार पर हमले के बाद बैग छीनकर फरार हो गए। आरएसडब्ल्यूएम के पीछे स्थित रेलवे अंडरपास में वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीकर से बड़ी खबर है जहां पर 8 लाख से ज्यादा की चोरी को आरोपियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक से रुपयों से भरा बैग छीना गया। तो रींगस इलाके में देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी ये है कि युवक जो है बाइक से जा रहा था और इसी दौरान 8,14,000 की उसके साथ लूटपाट की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है। जानकारी ये है कि 5 युवकों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला किया और बाइक सवार जब बेसुध हो गया तो उससे पैसे लेकर फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, आरोपी कौन थे, पता चल पाया? देखिए, बिल्कुल जब रात को घटना हुई थी उसके बाद से लगातार जो पुलिस है उसने पूरे जो जिले में नाकाबंदी करवाई और उसके बाद अलग अलग टीमों को रवाना किया गया था। लेकिन अभी तक जो बदमाश है उनको लेकर के कोई सुराग नहीं लग पाया और जो आरोपी है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विक्रम बराड़ की आज बताया जा रहा है कोर्ट में पेशी होगी। 5 दिन से पुलिस रिमांड पर चल रहा था विक्रम बराड़। चौमू थाना पुलिस ने डकैती केस में विक्रम बराड़ को गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से
विक्रम बराड़ जुड़ा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पाई है। 2 साल पुरानी ज्वेलरी डकैती केस में वांटेड था विक्रम बराड़। पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया था और उसके बाद विक्रम बराड़ को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया था विक्रम बराड़ को। आज बताया जा रहा है कि वो 5 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो खत्म हो रही है और इसी के तहत जेल में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, माफ करिएगा फिर से। और उसके बाद क्या कुछ देखने वाली बात होगी, है पैरवी क्या किस तरीके से की जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। चलिए हनुमानगढ़ का रुख करते हैं। बैरिकेड्स तोड़कर ट्रैक्टरों से बताया जा रहा है कि किसान निकल गए। कार्यक्रम स्थल तक जबरन पहुंचे किसान। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। जंक्शन के अबोहर बाईपास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बार फिर से किसान जो है आंदोलित हो गए हैं। किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जंक्शन के अबोहर बाईपास की ये घटना है, जहां पर बताया जा रहा है, जानकारी ये है कि जो ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेड्स तोड़कर ट्रैक्टरों के जरिए किसान जो हैं वो निकल गए हैं। बैरिकेड्स तोड़ते हुए किसान आगे निकल गए। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। तो एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर के बताते चले किसान आंदोलित हैं और फिर से उनकी बैठक होनी है प्रशासन के साथ में। हालांकि पिछली जो बैठकें हुई थी वो बेनतीजा रही थी। अब बताया जा रहा है कि किसान एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर के उग्र आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, जिसको लेकर के कार्यक्रम स्थल तक जबरन जो है किसान पहुंच गए अपने ट्रैक्टरों के जरिए। हालांकि इनको रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर के आगे निकलते हुए देखिए आप तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जितनी व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी किसानों को रोकने के लिए, वो धरी की धरी रह गई। किसान बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे निकल चुके हैं। तो बताते चले कि दिल्ली कूच का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। हालांकि इस दौरान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जितने भी दिल्ली से सटे बॉर्डर्स हैं उन सबको सील कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और जो किसान हैं वो अब अपने कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राजू राम जुड़ चुके हैं। राजू राम, किसान आगे निकल चुके हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। आगे की क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जो किसान है वो भारत बंद के तहत उनका जो आंदोलन चल रहा है उसके तहत जो है आज वो रैली निकाल रहे हैं हनुमानगढ़ में। तो किसानों का तो यही कहना है कि हमारी रैली बिल्कुल शांतिपूर्ण है और हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी रास्ता जाम नहीं करेंगे और रैली निकालेंगे। इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आज वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम थे हनुमानगढ़ जंक्शन में भी, जो वाचिंग लाइन रेलवे स्टेशन जंक्शन पर उसका भी लोकार्पण कार्यक्रम था। तो वो कार्यक्रम स्थल जो है बोर बाईपास पर प्रशासन ने डीएवी स्कूल में आयोजित किया था। और उस तरफ जब किसान जा रहे थे तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, एक टैंकर को भी खड़ा किया था, रास्ते को बंद किया था। और किसान जो है इस बात का विरोध कर रहे थे कि हम इसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पीएम मोदी का कार्यक्रम है। प्रशासन का ये कहना था कि यही कार्यक्रम पहले जंक्शन धान मंडी में आयोजित होना था, मगर किसानों ने विरोध किया कि कार्यक्रम यहाँ नहीं होने देंगे। तो इसके बाद प्रशासन का कहना है कि हमने कार्यक्रम को यहाँ शिफ्ट किया है, तो आप यहाँ से रैली मत निकाले। इसी बात का विवाद था। इसके बाद जो किसान है उन्होंने वो बैरिकेड्स हटाए और वो वहां से निकल गए। इसके बाद थोड़ा पुलिस प्रशासन और जो किसान है वो उनमें विवाद हुआ, आमने सामने हुए। तो हल्का लाठीचार्ज जो है वो पुलिस ने किया है, जिसमें एक किसान के मामूली चोट लगी है। और इसके बाद जो है किसान है फिलहाल वहां से चले गए हैं। फिलहाल वहां विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। अभी किसान कहाँ पर हैं? अभी किसान कार्यक्रम स्थल की तरफ, क्योंकि अब तो कार्यक्रम हो चुका है पीएम मोदी का, तो वहां की तरफ कूच कर रहे हैं या फिर वापस लौट आए हैं? अभी का क्या माहौल दिख रहा है आपको? जी, किसानों का भी ऐसा कोई मूवमेंट सामने नहीं आ रहा। कार्यक्रम चूंकि समाप्त हो चुका है और किसान जो है चूंकि वो आगे जो रास्ता है जहाँ ये कार्यक्रम था वो रास्ता आगे पंजाब और हरियाणा को ही जाता है। तो अभी किसान हो सकता है कि उस तरफ मूवमेंट कर रहे हो, मगर चूंकि किसानों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, कम है। और पुलिस प्रशासन की, पुलिस के जो जवान है, पुलिस का जो जाब्ता है, उनकी संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में किसानों का यही कहना है कि फिलहाल हम जो है हनुमानगढ़ में जो भी हमारी रैली या मार्च है वो ही निकाल रहे हैं फिलहाल तो, और वो भी हम शांतिपूर्ण निकालेंगे। जी, ऐसा किसानों का कहना है। ठीक है राजू राम गढ़िया जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उधर बीकानेर एक्सप्रेस और जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना से हड़कंप मच चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी ये है कि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर जयपुर से आसिफ खान जुड़ चुके हैं। आसिफ, मामले की सत्यता बताइएगा जरा। पल्लवी, इस समय बहुत ही पुष्ट जानकारी से कहा जा सकता है कि हमारे सूत्रों से मिल रही है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां और जो सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गए। हालांकि हर 2-3 महीने के अंदर एक मॉक ड्रिल की जाती है पल्लवी एयरपोर्ट के ऊपर, और तब ऐसी सर्कमस्टांसेस थ्रेट मिले तो सुरक्षा के जवान जो है वो कितने अलर्ट हैं। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा पल्लवी कि ये सीरियस थ्रेट है या फिर ये जो है वो एक तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स जिसे सीआईएसएफ कहा जाता है वो तैनात रहती है और अपने जवानों की मुस्तैदी के लिए मॉक ड्रिल भी करती है। तो मॉक ड्रिल के समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि अगर कहीं पर बम की सूचना मिलती है या किसी यात्री को बंधक बनाया जाता है या हाईजैकिंग जैसी कोई अगर आपातकाल हो तो सुरक्षा जवान उस स्थिति के लिए कितने अलर्ट हैं, कितने मुस्तैद हैं, इसको लेकर भी जो है बार बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो कुछ समय के बाद में साफ हो जाएगा। सुरक्षा के जवान खुद ही रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं दोनों चीजों का, बहुत सही कह रहे हैं आप। लेकिन आसिफ, यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है कि अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो ये बाद में क्लियर होगा कि आखिर ये मॉक ड्रिल की जा रही थी या फिर बम को उड़ाने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को दी गई है। आप ये बताइएगा कि वहां पर किसी तरीके की हलचल देखी गई, टेलीफोन आया, पत्र दिया गया, किस आधार पर यह कहा जा रहा है आसिफ? पल्लवी, चूंकि ये इस आधार पे भी इसको कहा जा सकता है कि जब जब मॉक ड्रिल होती है जवान जो है वो जवान की एक्टिविटीज नजर आती है। कुछ देर में तस्वीरें भी हमारे पास आएंगी। जवान पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक साथ जो है एयरपोर्ट के भीतर जाते हैं, और वो इस बात पे भी जवानों का रिस्पॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है कि ये थ्रेट किस किस्म का है। क्या ये बॉम्ब का थ्रेट है, क्या ये हाईजैकिंग का थ्रेट है, या फिर किसी दूसरे तरीके का किसी यात्री को बंधक बनाए जाने का थ्रेट है। तो ये उस सिचुएशन के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा अभी। बहुत कम समय के अंदर हमारे पास में बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है एयरपोर्ट के ऊपर मॉक ड्रिल को लेकर इस तरह की सिचुएशन होती है। तो कुछ देर के अंदर पल्लवी इंतजार करना होगा, साफ हो जाएगा कि ये मॉक ड्रिल था या सीरियस थ्रेट है। और अगर सीरियस थ्रेट है तो फिर ये वाकई चिंताजनक बात है, और इसके लिए चाहे वो लोकल सुरक्षा एजेंसियां हो, सीआईएसएफ सुरक्षा एजेंसी हो, ये सब आसिफ, चिंताजनक बात ये इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के बीकेटी में एक पत्र मिला है और वहां पर बम से उड़ाने की धमकी जो है वहां के इस थाने को दी गई है, और इसके साथ साथ राम मंदिर का भी जिक्र उस पत्र में किया गया था। कुछ देर पहले की यह घटना है, और दूसरी तरफ ये मॉक ड्रिल हुई तब तो अच्छी बात है, लेकिन सीरियस थ्रेट हुआ जैसा आप कह रहे हैं तो ये बड़ी सोचनीय विषय बन जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, आपने ठीक कहा। और आमतौर पर जब इस तरह के पत्र कहीं भेजे जाते हैं बम से उड़ाने की धमकी के, या फिर अलर्ट भेजा जाता है या कॉल किया जाता है लैंडलाइन के ऊपर, तो सबसे पहले तो सुरक्षा के लिए एक चक्र बनाया जाता है कि कहीं ये सीरियस थ्रेट तो नहीं है। आमतौर पर देखा गया है पल्लवी ये कि जब इस मामले की जांच की जाती है और जाता है फोन कॉल करने वाले तक या फिर चिट्ठी लिखने वाले तक, तो ज्यादातर इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि किसी सनकी ने या किसी सिरफिरे ने इस कॉल किया था या इस तरह की चिट्ठी लिखी थी। उसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस नजर आती नहीं है। जो पुराने मामले हुए, मैं आपको बताऊं कि जो जयपुर जंक्शन है उसको भी आज से 3-4 साल पहले इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन जब उस तक पहुंचा गया तो बाद में पता चला कि किसी सिलसिले ने इस तरह का जो है वो लेटर लिखा है। तो अब इसकी तह तक जाना होगा कि ये जो थ्रेट कॉल है वो कितना सीरियस है, या फिर ये जो है वो मॉक ड्रिल है। इसके लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। आसिफ, कितनी संख्या में जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, अंदर गए हैं एयरपोर्ट के, जरा बताइए। पल्लवी, देखिए जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर हमेशा जयपुर एयरपोर्ट के 2 हिस्से हैं मोटे तौर पे। एक टर्मिनल 1 है, एक टर्मिनल 2 है, और जहां से सबसे ज्यादा यात्राएं होती है वो टर्मिनल 2 है। और टर्मिनल 2 के ऊपर अलग अलग शिफ्ट के अंदर हमेशा जो है वो 1000 से 1500 के करीब जवान तैनात रहते हैं। वो रनवे से लेके एयरपोर्ट के भीतरी भाग से लेके एयरपोर्ट के बाहरी भाग तक जो है वो हमेशा जवानों की तैनाती रहती है। और उनकी
ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से इनको इस तरीके से ट्रेन किया हुआ होता है कि किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए ये कुछ सेकंड के अंदर क्विक रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि आम रूटीन यात्रियों के समय, आम यात्रा के समय भी ये उतने ही जो है वो मुस्तैद होते हैं जितने किसी आपातकाल स्थिति के अंदर होने चाहिए। तो अब जो है वो जवान वहां पर मौजूद है, लोकल सुरक्षा एजेंसियों को बुला लिया गया है, जो लोकल पुलिस है उनको बुला लिया गया है, जो खुफिया विभाग है उनको जानकारी दे दी गई है और अब इसके बारे में पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में जवानों का ये जो है वो मॉक ड्रिल किया गया, जवान कितने मुस्तैद है। क्योंकि पल्लवी, जब भी मॉक ड्रिल होती है तो बहुत सारे जवानों को भी ये नहीं बताया जाता, ये टॉप लेवल पर तय की जाती है, जवानों को भी इसकी जानकारी। इसी वजह से अभी असमंजस की स्थिति है। आसिफ, नजर बनाए रखना, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। झुंझुनू जिले को यमुना के पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 46 दिन से चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर लाल चौक स्टैंड पर धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों की मांग है कि जिले को 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए यमुना जल समझौते के अनुसार पानी दिया जाए। किसान नेता विजेंद्र शास्त्री ने बताया है कि झुंझुनू के 8 जोन गिरते जल स्तर के कारण डार्क जोन में जा चुके हैं और लगातार जल स्तर गिरने से अब खेत भी बंजर होने लगे। झुंझुनू के किसान बीते 30 साल से यमुना के पानी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि लोकसभा चुनाव से पहले यमुना के पानी की मांग पर अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।